हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं। आज हम अपने अगले क्वेश्चन, ये हमारा ऑसिलेशंस का पार्ट 4 है जिसमें हम फिजिक्स के PYQ कर रहे हैं नीट के लिए। ये अप्रोक्स हम 40 या 50 के अप्रोक्स PYQ कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट PYQ है, विच इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूट simple harmonic motion along x-axis, the force acting on it is given by। देखिए, आपको एक बात पता होगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि जहां डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट। नहीं, ये मैंने खुद ने गलत बोला है क्योंकि मैं आपको देखना चाहती थी। देखिए, यहां मीन पोजीशन है, अगर पार्टिकल यहां पे जा रहा है आपको ये बोलना चाहिए कि फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। जैसे अगर यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे है तो उसका फोर्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट एंड टुवर्ड द मीन पोजीशन, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है तो बताइए, तो यहाँ पे जा रहा है x है तो फोर्स kx के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन की ओर ही जा रहा है। इसीलिए ये कहना गलत है कि फोर्स इज डायरेक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। नहीं, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये कहना सही होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। फोर्स इज इक्वल टू -kx, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 सेज ए सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन ए रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज बाय। देखिए, आपको पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो पता होता है 2π√L/g इफेक्टिव। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखिए टाइम पीरियड इसने बोला है डिक्रीज। टाइम पीरियड डिक्रीज कब होगा? जब g इंक्रीज होगा, ठीक है, g में कुछ ऐड होगा तब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो यही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस पुट करके देखने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। देखिए, ये पार्टिकल है, ये जो पेंडुलम है ये मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर डाउन एक्सेलेरेशन जा रहा है तो यहाँ पे ही g होता है, और डाउन एक्सेलेरेशन जा रहा है तो ये ऊपर शूडो फोर्स ऊपर a, g - a, यानी कि √g - a। ये तो कम होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। देखिए ऑप्शन नंबर डी में, हाँ ये सही है। देखिए सेम इसका अपोजिट क्या होता है, जैसे पार्टिकल है ये मूविंग अप जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे हो गया, ग्रेविटेशनल नीचे, यानी कि g+a इज द मेन। g+a टाइम पीरियड इज 2π टाइम पीरियड इज 2π√L/g+a, यानी कि ओवरऑल देखिए ये बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। बस यही क्वेश्चन में पूछा था कि टाइम पीरियड है वो कब डिक्रीज होगा, अगर वो मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो उसका g इफेक्टिव नीचे होगा, g तो नीचे होता ही है, और यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन फिर नीचे होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 सेज ए लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरीज विद ए पीरियड ऑफ। देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ v कितना होता है, ½ v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर x की वैल्यू a sin ओमेगा t होती है, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहां से जब इसका स्क्वायर करते हैं a² ω² cos² ओमेगा t, ये आ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ x² x इज इक्वल टू a² sin² ओमेगा t। तो यहां से m ओमेगा² को हम फिर से लिख सकते हैं k, तो ये क्या आ गया, ½ a² cos² ओमेगा t, एंड यहाँ पे ½ a² sin² ओमेगा t। जब हम, इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, सो अगर हम
काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन, हाफ के ए, यहाँ पे जो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब जो हाफ के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आया अपना। तो आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है कोस 2 थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसको जो ओवरऑल देखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर और कोस 2 थीटा। तो देखिए थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिया है ना थीटा की जगह, इसलिए देखिए पहले क्या था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बाद में क्या था, ओमेगा टी, और अब कितना है, 2 ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा इज डबल, ओमेगा डबल हो रहा है, डबल। सो आपको पता होगा जो ओमेगा होता है 1 अपॉन ओमेगा इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 2π/t होता है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो इसीलिए अगर ओमेगा डबल हो रहा है तो टाइम पीरियड हाफ होगा। तो हाफ कितना होता है, इसने 4 सेकेंड दे रखा है हमको, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 सेज a body executes simple harmonic motion with an amplitude a. At what displacement from the mean position is the potential energy of the body is 1/4 of the total energy. बिल्कुल इजी है, हम पहले भी कर चुके हैं। एक मिनट, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितना होता है, हाफ के ए, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ से हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर, और हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ही पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी a/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेज a simple harmonic oscillator has an amplitude a and time period t. The time required by it to travel from x is equal to a to x is equal to a/2. पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला क्या है, इसने हमेशा मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तब हम लेते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लेकिन इस बार इसने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, a से a/2, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ। तो आपको पता होगा जब हम इसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसके लिए जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। बस यही बात ध्यान रखने वाली थी, बाकी तो इजी है। तो देखिए अगर हम मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो x होता है वो होता है माइनस a साइन ओमेगा टी, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस a कोस ओमेगा टी। तो ये 2-4 कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं अपने जब इसको चैप्टर को पढ़ते हैं। तो बस यही पूछा है कि ए से, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है मीन पोजीशन की ओर, तो x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, और इसने बोला क्या है, रिक्वायर्ड इट ट्रेवल फ्रॉम x की वैल्यू a टू a/2, यानी कि एक मिनट, टोटल कितना गया है, डेल्टा x कितना हो गया, a से a/2, यानी कि a/2 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, a/2 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। यहाँ से कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, यानी कि 60 डिग्री पे होते हैं, कोस की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 इज कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो यहाँ से 2π/t इज इक्वल टू π/3, तो पाई से पाई कैंसल, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t/6। तो कौन से ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना था कि a से a/2, यानी कि एक्सट्रीम से मीन की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो a कोस ओमेगा टी होगी। अगर मीन पोजीशन से इसने, यानी कि अगर इसने हमसे a/2 से a की ओर कहा होता तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज if a simple harmonic oscillator has got a displacement of 0.02 meter and acceleration 0.02, नहीं यहाँ पे 2 था, sorry for that, and 2 meter per second होगा।
सेकंड स्क्वायर। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछ रखा है, बिल्कुल इजी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स। एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, ये 0.02 दे रखा है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया 100 और ओमेगा की वैल्यू आ गई, जब हम इसका रूट करते हैं तो 10। बस यही था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A simple pendulum is suspended from the roof of a trolley which moves in a horizontal direction with an acceleration of a, then time period is given by 2 pi under root L by G where G is equal to, देखिए इसने बोला है कि एक ट्रॉली है जो यहाँ एक मिनट, ट्रॉली है जो यहाँ पे जा रही है एक्सेलेरेशन ए से। तो हमें पता है कि स्यूडो फोर्स से जो इसका एक्सेल ये कितना हो गया एम ए, और यहाँ पे एम जी नीचे होता है, तो इसका जो वो बनेगा वेक्टर सम बनेगा, तो इसका कितना आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सबको पता होता है। अगर ये ऊपर जाती तो कितना होता जी प्लस ए, क्योंकि सूडो फोर्स से एम ए नीचे आ जाता, तो जी प्लस ए। अगर ये नीचे जाती तो कितना होता जी माइनस ए। बस यही पूछा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 says a body is executing simple harmonic motion when the displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. The corresponding velocity of the body is 10 cm per second and 8 cm per second. और हमसे पूछा क्या टाइम पीरियड, बिल्कुल ईजी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है। पहले में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि 100 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना है 4, यानी कि 16। फिर हमें दे रखा है सेकेंड वेलोसिटी v2 इज 8, यानी कि 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। जब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से 100 माइनस 64 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से दोनों कैंसिल, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इंटू 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 25। तो क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 16 माइनस 25 माइनस 16 कितना आ गया 9, तो 9 4 ज़ा 36। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 says the angular velocity and the amplitude of a simple pendulum is omega and a respectively. At a distance x from the mean position, its kinetic energy is t and potential energy is v. तो यही पूछा है हमसे, इसके ऑप्शन नहीं दिए। क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टी बाई वी। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है, हमें पता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के से कैंसिल, यहाँ से क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आया हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 says the composition of two simple harmonic motion of equal periods at right angle to each other with a phase difference of pi result in the displacement of particle along. तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है, देखिए पहले x इज इक्वल टू एक मिनट, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ पे जो b y बोला है हमसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसने बोल रखा है, देखिए एम्पलीट्यूड से मैंने नहीं बोल रखा ना, तो यहाँ पे बी पुट करिए इसको। तो यहाँ से एक्स वाई, अब आपको पता होगा ओमेगा टी प्लस पाई क्या होता है, साइन ओमेगा साइन थीटा 90 प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू बी माइनस कोस बी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई साइन ओमेगा टी प्लस 180 कितना होता है 180, यानी कि उसी क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी।
तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t एंड y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा t। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये इससे ये कैंसिल x, यानी कि x बाई a इज इक्वल टू वाही बाई ए माइनस वाही बाई बी। तो यहाँ से जो वाही आ गया वो आया b बाई ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू एक्स। बी और ए कॉन्स्टेंट है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का अपना जो बना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है। बस यही पूछ रखा था। बस ये थोड़ा सा हाँ कंसेप्चुअल था, क्योंकि देखो पहले में दे रखा है साइन ओमेगा टी और दूसरे में पाई डिफरेंस दे रखा है साइन ओमेगा टी। साइन थीटा प्लस पाई कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये प्लस साइन थीटा एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन एंड वाई बाई बी इज इक्वल टू माइनस साइन। तो यहाँ से जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल वाई डिवाइडेड बाई बी। तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ से जो x बाई वाई आया है वो आया a बाई बी और y की वैल्यू आई है b बाई ए एक्स। मतलब जो b और a तो कांस्टेंट है वैसे भी, तो x y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।